हेलो फ्रेंड्स। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट के मार्केट एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ कल मूव कर सकता है। अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 50,030 पॉइंट पर, और मार्केट ने बैंक निफ्टी ने हाई लगाया 51,353 का, ये हाई लगाया। और हाई लगाने के बाद आप देखें तो यहाँ पर ये एक कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक लो लगाया। लो लगाने के बाद अगेन कंसोलिडेशन हुआ। फिर ये कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ना लो लगाती गई। आप देख रहे हैं लोअर लो लोअर लो लोअर लो ये लगता चला गया। सो आज मार्केट में बायर और सेलर के बीच में बहुत ही फाइट थी। जब आपको ये स्पाइक्स दिखें तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पे लड़ाई चल रही थी। सो अग और अगर आप ऊपर से देखें तो यहाँ पे मूविंग एवरेज जो 5 मूविंग एवरेज है, 10 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज है। कभी भी मार्केट होता क्या है कि अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है तो इतना आसान नहीं है कि इजीली ऊपर चला जाएगा। जब तक कंटिन्यूसली आधे घंटे 1 घंटे तक ट्रेडिंग इसके ऊपर ना करे और क्लोज ना कर दे कैंडल, देन पॉसिबल नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर चला जाए। सो मार्केट में एक अच्छा सा डाउनफॉल आज देखने को मिला। सम हाई से लेके अगर आप डाउन डाउन का देखेंगे 49,900 तक बैंक निफ्टी ने लो लगाया। कुल 1200-1300 पॉइंट का डाउनफॉल मिला। ये जो कंसोलिडेशन था, ये वाला कंसोलिडेशन, ये एक लंबा कंसोलिडेशन था, क्योंकि एक आज था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और ये कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी ने पुल अप लिया और पुल होने के बाद ये कंटिन्यूसली नीचे आती गई। अगर आप देखेंगे तो 50,700 800 से नीचे 49,900 तक नीचे आती गई। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 1100 पॉइंट्स का डाउनफॉल यहाँ पे दिखा, और यहाँ से नीचे अराउंड ये 3 बजे रिवर्सल रिवर्सल मिला और 300 ऊपर पॉइंट आके बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया। सो अभी मार्केट का अगर ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा बेरिश हो चुका है। और एक ना एम 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 पैटर्न भी फॉर्म हो चुका है और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। मे बी अब आगे का सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल को, अपने लो को अगर ब्रेक करती है, तो मे बी हम देख सकते हैं 500 या 1000 का डाउनफॉल और भी देख सकते हैं। आप ये मान के चले कि अगर बैंक निफ्टी कल के आज के लो पे ट्रेड करना शुरू कर देती है तो हमारा ये नेक्स्ट लेवल होगा 49,500 समथिंग का। ये नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज अभी हमें ध्यान ये रखना है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुकी है पिछले 2 दिनों में। बहुत क्लोज टू 2000 पॉइंट का डाउनफॉल ऑलरेडी, 1500 समथिंग का डाउनफॉल ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी मे बी हो सकता है कि बैंक निफ्टी कुछ दिन तक साइड बेच हो। साइड बेच होने के बाद यहाँ से फिर से फुल डाउन हो सकता है। मे बी कल एक बैंक निफ्टी ओपन हो इसके आसपास में और ये यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाए। इनसाइड कैंडल बनाने के बाद ये साइड वेज रहे 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन में साइड वेज होने के बाद ये इसी अपने सपोर्ट जोन पे, जो ग्रीन कलर का आप स्पेस देख रहे हैं, एरिया देख रहे हैं, यहीं पे सब कंसोलिडेशन करे। कंसोलिडेशन के बाद अगर ये डाउनफॉल अगर नीचे के लिए मूव करती है तो एक अच्छा सा डाउनफॉल हमें 500-800 पॉइंट का इजीली मिल जाएगा। सेंटिमेंट बेरिश है। बेरिश का मतलब ये होता है कि हमें ये माइंड में रखना है कि अ, अभी अभी मार्केट नीचे के लिए ट्रेंडिंग कर सकता है, ना कि यहाँ से बैक जा सकता है। बैक जाने में पहले इसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होगा। बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो मे बी ये यहाँ हाफ तक जाएगा और उसके बाद फिर से पुल डाउन करेगा और यहाँ कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, कंसोलिडेशन करेगा कम से कम 10 दिन 15 दिन। उसके बाद कुछ पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए निकल जाए। चलिए क्विकली देख लेते हैं आज की सेलिंग। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बैंक निफ्टी की सेलिंग दिखाता हूँ। ओके। ये बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है। सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा शेयर है बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बैंक का है, 28%, 29% समथिंग का। 36,000 की सेलिंग कल हुई थी। 28,000 की सेलिंग आज हुई है।
टोटल ओवरऑल बैंक निफ्टी में कल की सेलिंग थी 68,000 की और आज है 79,000 की। ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि ये रिकवर हो जाए, बिकॉज अभी लोगों का माइंडसेट परसेप्शन चेंज हो चुका है कि अगर स्टॉक नीचे है तो अभी लोग ना हाथ डालने से उसमें बचेंगे। ओवरऑल एक बहुत अच्छी सेलिंग है और मैंने आपको कल दिखाया था कि अगले 2 दिन बाइंग रहती है, तो 2 दिन में भी सेलिंग रह सकती है, या एक दिन बाइंग 2 दिन सेलिंग, 2 दिन सेलिंग 1 दिन बाइंग। तो ये ना एक ट्रेंड है। मार्केट मार्केट ना ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, थोड़ा सा पुल बैक करेगा, पुल पुल अप करेगा, ऐसे करके मार्केट एक मूव करता है। टोटल बैंक बैंक निफ्टी में ये आपने देखा अभी। अगर मैं टोटल ये देखूं कि हमारे पास सेक्टर वाइज डेटा, बैंक का सेक्टर वाइज डेटा, टोटल ऑल बैंक्स में 1,13,000 करोड़ की सेलिंग हुई है आज की डेट में, सिर्फ आज की डेट में। तो ये एक छोटा सा सेलिंग नहीं है, बहुत बड़ा सेलिंग है। और यहाँ अगर देखेंगे तो टोटल 13,45,000 की सेलिंग हुई है। ये डेटा 19 जुलाई से लेके अभी तक का डेटा है। अभी तक अभी तक बैंक निफ्टी सॉरी, अभी तक टोटल मार्केट की जो कैप थी पॉजिटिव थी, लेकिन अभी आज से ये रिड्यूस होनी शुरू हो गई है। आज अगर देखेंगे तो 19 जुलाई का जो मार्केट कैप था ऑल स्टॉक्स का, 5,000 6,000 जो भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं, उनका जो मार्केट कैप था वो आज 4 लाख करोड़ से डाउन हो चुका है। सो आप देखेंगे 81 लाख करोड़ रुपए का टोटल मार्केट कैप आज की डेट में है, लेकिन अगर 19 जुलाई को देखेंगे तो ये 85 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। तो अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि हाँ, जैसा कि हमने कल देखा था कि हमारे जो पिछले 3-4 दिन थे, 3-4 दिन में ओपन ओपन और क्लोजिंग के बीच में बहुत सारा पॉइंट्स का गैप नहीं था, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स का गैप था। ऐसे 300 पॉइंट्स का गैप था। और पिछले 2 दिनों में 896, ये 896 पॉइंट का मूव है। देन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 942 पॉइंट्स का मूव है। अभी क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी 2-3 दिन के लिए, जैसा कि अभी ट्रेंडिंग था, अभी 1-2 दिन पॉज ले सकता है, पॉज लेने के बाद फिर से बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है। तो हमें ना ये इंश्योर करना है, हमें इंश्योर ये करना है कि हमें ना ट्रेड नहीं लेना। हमें ट्रेड जब ही लेना है जब कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा हो, तो उस पे जाके ट्रेड करना है। ये जो कंसोलिडेशन का फेज था, ये कोई फेज नहीं था कंसोलिडेशन का, इस पर ट्रेड लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे जाएगा। The moment Bank Nifty broke from this point, 56 50,000 50,700 points को जब इसने ब्रेक कर दिया था, now that was the point where trade needs to be initiated। और यहाँ से हम अगर लेंगे तो हमारा मे बी 60 से 70 पॉइंट का एक बहुत थोड़ा सा बड़ा एसएल बनेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी भी आपकी बहुत ज्यादा होगी कि आपकी विनिंग के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे, बिकॉज आप ट्रेड ऐसी जगह इनिशिएट कर रहे हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले अपने जो लो को उसको क्रॉस करने वाला है। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट जो है बहुत अच्छा दिख रहा है हमें। ग्रीन 50 मूविंग एवरेज है, और भी मूविंग एवरेजेस 20 है, 10 है, 5 है। इनका ना मूविंग एवरेजेस जो टाइटनेस है ना बहुत जबरदस्त है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये टाइटनेस बहुत स्ट्रांग है। ये जब टाइटनेस होता है कहीं पर भी, मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था वीडियो में, ये जो टाइटनेस होता है, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रहा है आधे घंटे 1-1.5 घंटे तक सस्टेन कर दिया है, तो मार्केट इसके नीचे ही चलेगा। पर ऊपर जाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। अब मार्केट 5 मिनट्स में अगर आप देख रहे हैं, तो लेट्स से इसके ऊपर क्लोज करे, सस्टेन करे, फिर आपको ये सारे मूविंग एवरेजेस जो अभी डाउन ट्रेंड में दिख रहे हैं ना, ये अप ट्रेंड होते हुए दिखेंगे। जैसे अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे यहाँ पे ये देखिए, ये ना अप ट्रेंड में होते हुए दिखेंगे। जब स्क्रीन पर आप अपना ट्रेड मतलब चार्ट लगा के रखेंगे तो उस टाइम पे आपको नजर आएगा कि एक्चुअली ये मूव किधर कर रहे हैं ना। अगर ये डाउन साइड में जा रहा है तो फिर ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड था, और
ट्रेड लेना तो यहाँ पे बनता ही था। अ, और सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट।